मेरे को तो दिखता नहीं कहाँ सा ये जवान मूवी हिट हो गई। ये हवाबाजियाँ के 1000 करोड़ कमा लिए, मीडिया वालों को 10-20 करोड़। असल में नहीं कमाया पठान, जवान 1000 करोड़ नहीं कमाया। एक मैं कह रहा हूँ 200-150 करोड़ से ऊपर है ही नहीं ये मूवी। वो बना स्टार। जवान पिक्चर क्यों नहीं देखी? जवान, हाँ। जवान क्यों देखें, ऐसा है क्या उसमें? हम मूवी वो फिल्म है एंटरटेनमेंट के तौर पे लीजिए ना। एंटरटेनमेंट हमको नहीं चाहिए। हमको देखो हमको ऐसा चाहिए कि देश के बारे में कुछ बताएगा। हमको ऐसा चाहिए, हम वो कथा देखते हैं, वो स्टोरी देखते हैं जिससे देश में कुछ लाभ हो, जिसमें हमारी सोच कुछ मोटिवेशनल हो। इसमें क्या है? एक महीने पहले ये चमचों की हालत पता क्या थी? ये सोशल मीडिया पे चिल्ला रहे थे कि टमाटर 200 हो गया, अब ये मूवी हिट कराने में लगे हुए हैं। हाँ। यानी कि सारे बेरोजगार ना झूठ बोलते हैं, बेरोजगार नहीं है। मोदी के राज में सब मस्त हैं, तभी तो इतनी कमा रही इनकी। एक बात चमचाओं ने सर ये क्या नाम, जवान हिट करवा दी, पठान हिट करवा दी। वैसे पठान हिट विट नहीं थी, आपस में ही टिकट खरीद लिए। जवान तो हिट हुई ना। नहीं ना, जवान को कहाँ हिट हुई मेरे को तो समझ नहीं आता। मैं तो देखने गया, मैंने सुना भी नहीं, इतना हिट हो गई। चलो मान लिया हिट हो गई। जिनकी औकात टमाटर खरीदने की नहीं थी 1 महीना 15 दिन पहले, लेकिन आज वो जवान मूवी हिट करवा रहे हैं। शाहरुख खान भी तो पठान है, तो इसलिए पठान बनाया, उससे भी दिक्कत नहीं होना चाहिए था। वो जवान है इसलिए जवान मूवी बनाया, उससे भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो वो ब्रांडेड वेश्याएं हैं, वो ब्रांडेड भड़वे हैं, तो फिर सर हम क्या हैं, बालक हैं इतने से? यार हमारी एज 24-25 साल है, वो साला 56 साल का जवान। हमारे बाप की एज 52 साल है, फिर जवान कौन है बे? कहाँ जवान है? जवान का मतलब ये राहुल गांधी भी जवान है। हाँ, राहुल गांधी 55 साल का हो गया लेकिन जवान है। लेकिन हमारे योगी जी 48-49 साल के, वो जवान ना है। ये फालतू की बातें, कैसी बातें हैं? आप इससे पहले एक मूवी आई थी पठान, ठीक है, पूरे विश्व में आप बता दीजिए कभी हिंदू मूवी आई है? आई है क्या? कभी राजपूत मूवी आई है? पंडित मूवी आई है? ये पठान एक मुसलमान का एक वो है, जाति मान लो एक तरह से, जैसे हमारे में राजपूत, ब्राह्मण, बनिया ये सब होते हैं, ठीक। किसी भी पूरे विश्व में एक कोई ऐसी मूवी आई है जो राजपूत हो, बनिया हो, ब्राह्मण हो या शूद्र हो, कुछ आई कभी? हिंदुस्तान में पठान मूवी आती है, हिट हो जाती है। ये प्रोपेगेंडा नहीं है। इनको प्रोपेगेंडा अग्निहोत्री में दिखता है, जो सच दिखाता है। आतंकवादियों, एक चीज़ बताऊँ, अगर द सोनिया या द कांग्रेस मूवी बन जाए ना, और कांग्रेस खत्म है उस दिन। कोई कांग्रेस के इतने काले कारनामे हैं सर, बहुत से ज़्यादा। अब विवेक अग्निहोत्री क्या, अब उसको जोश आया है कि राजा ईमानदार है, जेल नहीं कराएगा उसको। पहले सच बोलने वाले पे, राष्ट्रवादी पे मुकदमा दर्ज होते थे, आज राष्ट्रवादी खुले में कुछ भी बोल सकते हैं। वो आतंकवादी हैं, जो भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, वो जेल में हैं। उनका कोई नई जेल में उनका नंबर आने वाला है। तो दिक्कत इनको इस बात से है कि हमारी पोलें उजागर हो रही हैं धीरे धीरे, वहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि द वैक्सीन वॉर जो है वो बॉक्स ऑफिस में बढ़िया कमा पाएगा? जिस तरीके से पठान मूवी जो है सो हिट होती है, जिस तरीके से अभी शाहरुख खान की एक मूवी है वो भी हिट हो रही है, जवान हिट हो रही है, तो आपको लग रहा है द वैक्सीन वॉर इससे ऐसा चलेगा? यही चमचे 2 साल पहले पता क्या करते थे? एक महीने पहले ये चमचों की हालत पता क्या थी? ये सोशल मीडिया पे चिल्ला रहे थे कि टमाटर 200 हो गया, अब ये मूवी हिट कराने में लगे हुए हैं। हाँ। यानी कि सारे बेरोजगार ना झूठ बोलते हैं, बेरोजगार नहीं है। मोदी के राज में सब मस्त हैं, तभी तो इतनी कमा रही इनकी। एक बात चमचाओं ने सर ये क्या नाम, जवान हिट करवा दी, पठान हिट करवा दी। वैसे पठान हिट विट नहीं थी, आपस में ही टिकट खरीद लिए। जवान तो हिट हुई ना। नहीं ना, जवान को कहाँ हिट हुई मेरे को तो समझ नहीं आता। मैं तो देखने गया, मैंने सुना भी नहीं, इतना हिट हो गई। चलो मान लिया हिट हो गई। जिनकी औकात टमाटर खरीदने की नहीं थी 1 महीना 15 दिन पहले, लेकिन आज वो जवान मूवी हिट करवा रहे हैं। तो सोचिए कितने आगे। शाहरुख खान के फैन है वो सब। कौन है फैन? देखने जा रहे हैं। फैन नहीं है वो, दिक्कत ये है उनने ये सोचा कि गदर क्यों हिट होगी। गदर इसलिए हिट हो गई कि हम लोग देखने गए थे, उसमें पाकिस्तान बनाम भारत की मतलब एक लड़ाई थी, प्रेम कथा थी। हम इसलिए देखने गए क्योंकि हमारे वो दिल में थी। हमको जवान या पठान इनसे मतलब नहीं है। अब उनने क्या सोचा कि हमारी मतलब ईगो पे बात है, तो उन्होंने पूरा हॉल बुक कर लिए, आपस में ही कर लिए इनने। देखने कोई नहीं जा रहा। आप किसी भी थिएटर में जाइए, अगर पूरी सीटें दिखा दो जवान मूवी के, नहीं है, किसी भी नहीं। सर मैं वेगस मॉल है सेक्टर 14 वहाँ गया था, कोई फुल नहीं है, टिकट फुल्ली मिल रहा है। अभी गूगल कर लीजिए। तो गदर का भी रिकॉर्ड लोग कह रहे हैं कि तोड़ दिया, 14 दिन में जो है जो 500 करोड़ कमा लिया। एक बात बताओ, ऐसा जवान में क्या है? ऐसा जवान में क्या है? ये शाहरुख खान खुद है, शाहरुख खान को लोग कह रहे हैं बॉलीवुड का किंग है। अच्छा, वो एक चीज बताऊं, आप याद है आपको एक दंगल मूवी आई थी आमिर खान की? वो भारत में सिर्फ 150-180 करोड़ कमाती है, लेकिन चाइना में 1100 करोड़ कमाती है। अब इसका मतलब समझते हैं सर? और पाकिस्तान जैसे भिकमंगे देश में वो 150 करोड़ कमाती है, इसका मतलब समझते हैं आप? क्या है? पीके मूवी आई, पीके मूवी भारत में 200-250 करोड़ का वो करती है, और ओवरऑल चाइना से 400 करोड़ का, ओवरऑल इंडिया और ओवरऑल वर्ल्ड से 200 करोड़ का। इसका मतलब समझते हैं आप कि
उनके इशारे पे मूवी बनाई गई थी तो हिट कराई गई। ये एजेंडा चलाते हैं वो, उसने लिख दिया कि शिव जी लापता, सरस्वती मैया लापता, ये लापता। अरे एक बात होता, आमिर खान से मैं पूछना चाहता हूँ, भाई तू तो अल्लाह को मानता है, तो सरस्वती से तेरा या शिव शंकर या राम से क्या लेना देना? तू पोस्टर लगाता अल्लाह लापता, अल्लाह की शकल ना हमने देखी, वहाँ पोस्टर लगा देता कि भाई। मानते हैं शाहरुख खान भी तो पठान है, तो इसलिए पठान बनाया, उससे भी दिक्कत नहीं होना चाहिए था। वो जवान है इसलिए जवान मूवी बनाया, उससे भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फिर सर हम क्या हैं, बालक हैं इतने से? यार हमारी एज 24-25 साल है, वो साला 56 साल का जवान। हमारे बाप की एज 52 साल है। फिर जवान कौन है बे? कहाँ जवान है? जवान का मतलब ये राहुल गांधी भी जवान है। हाँ, राहुल गांधी 55 साल का हो गया लेकिन जवान है। लेकिन हमारे योगी जी 48-49 साल के, वो जवान ना है। ये फालतू की बातें, कैसी बातें हैं? एक जवान है, पठान है, ये पीके है, ये सारी मूवी भारत के सनातन संस्कृति के प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट। सेंसर बोर्ड भी तो जो है सो आप ही के सरकार की है ना, तो उसे क्यों नहीं इस मूवी को रोक दिया जाता है? कौन सेंसर बोर्ड? एक बात बता, पैसे का सारा खेल है। सेंसर बोर्ड क्या है? सेंसर बोर्ड उसमें कुछ दिखाया गया? सेंसर बोर्ड क्या देखता है कि मतलब जब विरोध हो, हमने विरोध इसका किया नहीं जवान का, तो सेंसर बोर्ड ने इतना इम्पोर्टेंट समझा गए थे क्या जवान का विरोध करेंगे ऐसे ही हिट जाएगा? अरे नहीं, हमने गौर ही नहीं की। एक बात बताओ, कुत्ते जब चले, कुत्ते 2-4 हो, हाथी चल रहा हो तो कुत्ते भौंकते रहे, तो हमको क्या फ़र्क पड़ता? हमने तो ये समझा कुछ ना है, इग्नोर मार दिया, जैसे 10 लाख कुछ है ही नहीं है और रियल में कुछ नहीं है। ये हवाबाजियाँ का 1000 करोड़ कमा लिए, मीडिया वालों को 10-20 करोड़। असल में नहीं कमाया पठान, जवान 1000 करोड़ नहीं कमाया। एक मैं कह रहा हूँ 200-150 करोड़ से ऊपर है ही नहीं ये मूवी कहीं भी, किसी भी थिएटर में। मेरे इतने सारे फ्रेंड हैं, ठीक है, मैं जिस कंपनी में काम 250-300 एम्प्लॉय हैं, किसी ने नहीं देखी जवान। हिट कैसे हो गई यार? मैं किसी जवान देख के तो बैंडेज बांध के सर में घूम रहे हैं, पैर में। फैन कौन है? फैन कौन है? जो पाकिस्तानी समर्थक है, ठीक है। और शाहरुख खान क्या है? बाढ़ जब पाकिस्तान में आती है वो 45 करोड़ डोनेट करता है, वो शाहरुख खान है, ठीक है। किसी भी एजेंडे पे बात करो, उनको भारत में डर लगता है। वो हमेशा किसका समर्थन? अखलाक जैसे का समर्थन करता है शाहरुख खान। तो समर्थक भी उसके वैसे ही हैं जो देश विरोधी हैं, ठीक है। अब उनने हवाबाजियाँ आपस में, मेरे को तो दिखता नहीं कहाँ ये जवान मूवी हिट हो गई किसी भी। मैं इतने सारे भाई हैं, आप देखने गए आप? हमें तो समय नहीं मिला भाई। मैं भी नहीं गया। आप गए सर? ये भी नहीं, आप गए? ये भी नहीं गए। फिर कहाँ वेट हो गई? एक बंदा बता दो जो जवान देखने गया। क्या है? साहब आपको क्या दिक्कत है जब इस देश का बॉलीवुड किंग शाहरुख खान है और उसे जो है सो विदेशों में भी उतना ही सम्मान मिलता है जितना इस देश में मिलता है, तो इससे क्या तकलीफ है? आपने एक बात बड़ी अच्छी बोली कि मतलब ये आइडल है, लोगों का आइडल है। आइडल पता है सर क्या होता है? आइडल होते हैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी। ये आइडल होते हैं हमारे। आइडल क्या नाम है? मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम भी हैं हमारे आइडल। अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। जो नाचने वाले अम्बानी की शादी, ईसा अम्बानी की शादी में या आकाश अम्बानी की शादी में पत्तल उठाने वाले, बेटर बनने वाले आदर्श नहीं हो सकते। किसने उठाया पत्तल बेटर? शाहरुख खान भी था उसमें, अमिताभ बच्चन भी बेटर बना हुआ था, आपको पता है। और एक चीज़ और बता, तो प्रेम प्यार में चले गए थे भाई साहब। कौन से प्रेम प्यार में? शाहरुख खान सामाजिक आदमी है। सुनो, आप एक चीज़ बताएं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हीरो हीरोइन और नॉर्मल ज़िंदगी में फ़र्क। आपने देखा कोठा नाचने वाले देखें जो बिहार और यूपी में वो चलता है नौटंकी, जहाँ लड़कियाँ नाचने, लड़के हाँ आर्केस्ट्रा, उस पर नाचने वाले आते हैं। उनकी कीमत क्या होती है सर? वो हमारे वो होते हैं, हम उनको एंटरटेनमेंट करते हैं, नॉर्मल बंदे मिडिल क्लास के, तो उनकी कीमत होती है 400-500 रुपये। और जब उद्योगपति कोई करोड़पति होता है तो वो ज़्यादा पैसा खर्च करता है तो इनको बुला लेता है। तो वो ब्रांडेड वेश्याएँ हैं, वो ब्रांडेड भड़वे हैं, और ये थोड़े नीचे हैं तो हम 400-500 लेके खरीद लेते हैं इनको, ठीक है। वो थोड़ा 1 लाख 2 लाख 4 लाख या करोड़ ले लेते हैं। दोनों हैं वही सेम कैटेगरी। एक बात बताऊं, ये क्या बोलते हैं, राहुल गांधी क्या बोला? मोहब्बत की दुकान। मोहब्बत की सर दुकान नहीं होती, मोहब्बत का कोठा होता है जो GB रोड पे खुला हुआ है। प्रेम की कोई दुकान नहीं होती, मोहब्बत की कोई दुकान नहीं होती, कोठा होता है वो बना है। और बताइए। तो एक बात, आखिरी सवाल है आपसे, इस बात से ये नहीं लग रहा है कि इस देश के जो अगर यदि मुस्लिम एक्टर हैं उनके खिलाफ सनातनी या हिंदू जो है सो आवाज़ उठा रहे हैं? नहीं, क्योंकि एक तरफ तो कहा जाता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो फिर शाहरुख खान के लिए इस तरीके का शब्द क्यों? कोठा, नचनिया और भड़वे जैसे शब्द का उपयोग क्यों? इनकी हरकतें हैं सर। आप एक चीज़ बताइए, आज से जब से नसरुद्दीन शाह का ये बयान नहीं आया था कि मेरे को इस भारत में डर लगता है या भारत रहने लायक नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ है ये भारत, तब उससे पहले हम उसका विरोध किया। मोरा मूवी हमने हिट नहीं करवाई क्या? पंचर पुत्रों ने हिट करवाई क्या? नहीं करवाई, हमने करवाई मोरा मूवी हिट। और भी कई मूवी त्रिदेव वगैरह थी, उसकी हमने हिट नहीं करवाई। जब तक इनके असली कैरेक्टर बाहर नहीं आए, असली कैरेक्टर कब आए? जब मोदी आया,
जब ये तिल मिलाए कि अब तो हमारा मतलब इस्लाम खतरे में आ गया, तब उसके बाद हमने जब विरोध शुरू किया तो ये पाकिस्तान को अच्छा बताने लगे, अफगानिस्तान। लेकिन ये जाएंगे नहीं। अभी इनका टिकट करवाओ, इनको बोलो सीधे पाकिस्तान चले जाओ, नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? हैं? वहाँ आटा नहीं मिलेगा, दाल नहीं मिलेगी, रोटी नहीं मिलेगी, कहाँ जाएंगे? यहाँ हम लोगों ने इनको वो बना स्टार। जवान पिक्चर क्यों नहीं देखी? जवान, हाँ। जवान क्यों देखें? ऐसा है क्या उसमें? हम मूवी वो एंटरटेनमेंट के तौर पे लीजिए ना। इंटरटेनमेंट हमको नहीं चाहिए। हमको देखो हमको ऐसा चाहिए कि देश के बारे में कुछ बताया गया हो। हमको ऐसा चाहिए, हम वो कथा देखते हैं, वो स्टोरी देखते हैं जिससे देश में कुछ लाभ हो, जिसमें हमारी सोच कुछ मोटिवेशनल हो। इसमें क्या है? जवान में क्या है? ये वो कश्मीरी फाइल में हमें को क्या लगा? देश के में दिखाया गया है कि राजनीतिक दलों का किस तरीके से जो है विकास के काम नहीं करती है, जनता को मूर्ख बनाती है। उसके बाद दिखाया गया कि अपने वोट का जो है इस्तेमाल करो, वो अधिकार है। ये सब चीज़ सिखाया गया है मूवी में। इस मूवी में कम से कम कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का पैसा कम से कम 40-50% लगा हुआ है। ठीक है, उनने खूब दिखाया कि शाहरुख खान की मतलब पठान हिट हुई तो ये भी मतलब जवान में कांग्रेस का पैसा लगा हुआ है। अरे सर जी क्या बात कर रहे हैं? हिट कैसे हो गई? ये 30% लोग 70% देखने न जा रहे, 30% मतलब हिट करा देंगे मूवी का। मजाक नहीं है, और कोई हिट नहीं है। वो इनका पैसा लगा है। इनने एक प्रोपेगेंडा चलाया कि शायद मूवी से कुछ हो जाए। जैसे उनने कश्मीरी फाइल मतलब अग्निहोत्री ने निकाली तो उसको किससे जोड़ दिया? जो भी राष्ट्र का काम होता है ना सर, उसको मोदी से जोड़ दिया जाता है। बल्कि राष्ट्र मोदी नहीं है, राष्ट्र है, मोदी है। ठीक है, हम जय श्री राम बोल दें तो कह देंगे बीजेपी का वक्त है। हम अगर बोल दें आप वोट डाल के आओ ना, आपसे पूछे कोई किसको वोट दे के आओ, आप बोलो हम राष्ट्र को वोट दे के आए, वो तुरंत समझ जाएगा मोदी को वोट दे के आया है। जब मोदी के नाम से जय श्री राम का नाम जुड़ता है तो हमको क्या दिक्कत है मोदी को वोट देने से? अगर राष्ट्र की तरक्की से मोदी का नाम जुड़ता है तो हमको क्या दिक्कत है? एक चीज़ और बता दें, जो आज विश्व में भारत का परचम है, भारत की इज्जत है, जो नाक हमारी ऊँची सर ऊँचा हुआ है, वो मोदी की देन है। वो इससे पहले नहीं होता था। इससे पहले हमारी औकात कहीं नहीं थी। मेरा एक दोस्त है जिसकी बुआ मतलब 2 वहाँ रहती हैं यूके में, ऋषि सुनक मतलब इंग्लैंड में। तो वो बता रहा था मेरे को कि भाई जी पहले हम बात करते थे तो कहते थे यार हिंदुस्तान में कब तरक्की होगी, हिंदुस्तान कब क्या करेगा। और आज वो बोलती हैं कि मोदी ने मतलब भगवान है, वो विष्णु का अवतार है। ये बोलते हैं कि मतलब मोदी इंसान नहीं है, भगवान है। मोदी ने वो कर दिया है कि आज हमको सारे इतनी इज्जत, इतने प्यार, इतना सम्मान देते हैं ना, वो मोदी की वजह से है। ये बायकाट तो मीडिया का भी कर रहे हैं। कितने 11-13 कितने निकाले पत्रकार के, इनके 100 में 14 उनका भी बायकाट कर रहे हैं। ये मोदी का भी बायकाट कर रहे हैं, ये भारत का भी बायकाट कर रहे हैं। इंडिया चाहिए इनको, भारत नहीं चाहिए। तो इनके बायकाट से फ़र्क पड़ता है। ये बायकाट गैंग कितनी है पता है? 25 करोड़। और जो सनातनी है, जो मोदी को चाहते हैं, वो पता है कितने? 80 करोड़। तो मुकाबला कहाँ है? 25 बनाम 85 इम्पॉसिबल है। और दूसरी बात रही मूवी की, इनको जब वैक्सीन वॉर की बात कर रहे हैं, हाँ मैं मूवी की बात बता रहा हूँ। इनको वो मूवी अच्छी लगती थी जहाँ पे आतंकवादियों को सो कॉल्ड भटका हुआ दिखा देते थे, जहाँ राम तेरी गंगा मैली हो जाती थी। ठीक है, और बताते हैं सर आप अमर अकबर एंथनी बना देते थे। अमर सेकुलर था, अकबर एंथनी अपने धर्म पे कट्टर था। ठीक है, बिल्ला 786 बना देते हैं। जो बिल्ला गोली रोक लेता है, लेकिन वही उसी मूवी में वो चोटी काट लेता, लेकिन बिल्ला पे बड़ा भरोसा होता है। ऐसी मूवी बनाते मज़ा आता था इनको, क्योंकि पाकिस्तान को खुश करना था, आतंकवादियों को खुश करना था। ये कांग्रेस किसकी बनाई हुई है? कांग्रेस का एजेंडा क्या है? देश विरोधी, अंग्रेज़ों की बनाई हुई पार्टी है। ये देश की संस्कृति, देश का अपना संविधान ये सब मानते हैं। संविधान को अगर ये मानते तो इतने सारे संविधान में लॉ ने बनाते, वक्फ बोर्ड, शिया बोर्ड, सुन्नी बोर्ड, इनने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। अब इनको दिक्कत ये है कि मोदी एक एक करके सारी चीज़ें हटा रहा है। जो गुलामी का प्रतीक है इंडिया, अब ये भारत का विरोध करके ना, ये इंडिया का समर्थन करके भारत का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, विपक्षी दलों का कहना है कि द वैक्सीन वॉर मूवी जो है वो नरेंद्र मोदी अपने नाकामियों को छुपाने के लिए ला रहे हैं। नाकामी क्या है? मोदी की एक अगर यही कोरोना काल में बहुत सारे लोग जो है कष्ट में थे, बहुत सारे लोग जो है सो अपने जीवन खो दिए। अच्छा, जो विश्व के सुपर पावर थे ना, अमेरिका है, रसिया है, जापान है, चाइना है, वहाँ क्या हालत थी पता है सर? हिंदुस्तान में वो हालात नहीं थे। हमने सबसे पहले वो बनाई वैक्सीन और पूरी दुनिया को बांटी भी। ये हम देते हैं, हम हमेशा विश्व का कल्याण चाहते हैं। हम अपने देखो गीता शास्त्र के अनुसार बोलते हैं विश्व का कल्याण हो, और विश्व के कल्याण के लिए हम दवाई भी देते हैं, योग भी देते हैं। स्वस्थ रहिए, बीमार होइए ही मत, योग भी देते हैं और दवाइयाँ अगर बनाएंगे तो देते हैं। अगर वही आप कांग्रेस सरकार की बात कीजिए, पोलियो कब आया था?
1900 कुछ में आया था। और पोलियो की ड्रॉप भारत में आते आते पता है कितने साल लग गए सर? 55-56 साल लग गए पोलियो की ड्रॉप आने जो फ्री में हुई थी। पोलियो की ड्रॉप आने में 56 साल लग गए और ये मोदी ने पहले ही वैक्सीन बना दी। दिक्कत इनको ये है कि मोदी ऐसा क्या कर रहा है कि वही DRDO जो मौसम विभाग की जानकारी देता था कि आज बारिश हो सकती है, वो मिसाइलें वो चंद्रयान पे पहुंच रहा है, वो सूरज को फतेह करने वाला है, वो मंगलयान पे पहुंच रहा है। इनको दिक्कत ये है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए। इनकी सोच से परे है कि मोदी करता क्या है, सोचता क्या है और कहाँ से ये इतने सारे इम्प्लीमेंट कर रहा है। वो पाकिस्तान, एक बात बताओ, जो पाकिस्तान हमारे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक का उल्लंघन करता था, हमारे सेना के जवानों को पे गोलियां चलाता था, उसके बाद हमारे मनमोहन सरकार UN में जाते थे वो लिखने। और हिजबुल कमांडर जो आतंकवादी संगठन है, 200 हाँ हिजबुल मुजाहिदीन 200 लोगों का संगठन है, वो भारत को चिट्ठी लिखता था कि युद्ध विराम की घोषणा कर दीजिए। तब भारत बोलता था अपने कमांडर से, कर्नल से, कि उनके साथ मैच खेलिए, और मैच खेलते थे, हमारी सेना हार जाती 17 रन से। अब ये मोदी इतना निर्मोही है कि सर्जिकल स्ट्राइक करता है, घर में घुस के मारता है, और उसके बाद पाकिस्तान जाता है कि UN में शिकायत करने की हमसे ये गिलगिस्तान पे कि लेने वाले हैं, नीलम बेली वगैरह लेने वाले हैं। पहले हम करते थे, अब वो करते हैं। जब तक कांग्रेस रही, पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत से ऊपर रही। आज ना कांग्रेस है ना पाकिस्तान है, तो ये इनको दिक्कत है। सवाल के घेरे में द वैक्सीन वॉर के जो डायरेक्टर हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री, वो घेरे में आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वो सिर्फ प्रोपेगेंडा पिक्चर बनाते हैं, बीजेपी के साथ संपर्क है उनका, साठगांठ है, इसीलिए बीजेपी के समर्थन में मूवियाँ बनाते हैं। एक चीज़ बताओ सर,